हरे कृष्णा। क्या आपको पता है कि विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। इस दिन किया गया हर एक कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो इस दिन हम ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं जिसको कि हम अक्षय बना सकते हैं, जैसे कि गौदान, अन्नदान, पवित्र नदियों में स्नान और पितृतर्पण। साल में 4 बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, जिसमें से पहली है बसंत पंचमी, दूसरी है व्यास पूर्णिमा, तीसरी है दशहरा और चौथा है अक्षय तृतीया। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस तिथि को हम कौन कौन सी वो घटनाएं थी वो घटी थी, जिसमें से है पहली बसंत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ। दूसरा है गंगा अवतरण। भागीरथ जी द्वारा इसी दिन गंगा का अवतरण धरती पे हुआ था। तीसरा है कृष्ण सुदामा मिलन दिवस। कृष्ण सुदामा जी का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था। चौथा है जगन्नाथ धाम में जो रथ निकलता है उसकी रथ यात्रा को कार्य जो शुरू किया जाता है वो भी आज ही शुरू होता है। फिर पांचवा है परशुराम जयंती। परशुराम जयंती भी आज ही के दिन हुई थी। फिर छठा है द्रौपदी को अक्षय पात्र जो सूर्यदेव ने दिया था वो भी आज ही के दिन दिया था। फिर सातवां है नर नारायण का प्राकट्य, वो भी आज ही के दिन हुआ था। अगला 8वां आता है माधवेंद्रपुरी जी द्वारा भी गोपाल जी को चंदन का लेप लगाना भी आज ही के दिन स्टार्ट हुआ था। फिर 9वां आता है हयग्रीव अवतार, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, वो भी आज ही के दिन हुआ था। 10वां आता है सतयुग और त्रेतायुग का प्रारंभ भी आज के दिन ही हुआ था। फिर 11वां आता है कि द्रौपदी का चीरहरण जो कि भरी सभा में हुआ था, जिसके लिए द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई थी, वो भी आज ही के दिन हुआ था। फिर 12वां आता है श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ जी की सेवा का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। फिर अगला 13वां आता है कि लक्ष्मी जी द्वारा कुबेर को धन जो संपत्ति प्रदान की गई थी वो भी आज ही के दिन की गई थी। फिर 14वां आता है कि महाभारत के जो युद्ध की समाप्ति थी वो भी आज ही के दिन हुई थी। फिर 15वां आता है कि बांके बिहारी जी का जो हम चरण दर्शन करते हैं वो भी आज ही के दिन होता है। फिर अगला 16वां आता है कि अन्नपूर्णा देवी जी का प्राकट्य दिवस भी आज ही के दिन हुआ था। फिर 17वां आता है कि जो व्यास देव जी ने जो महाभारत लिखने का जो प्रारंभ किया था कार्य वो भी आज ही के दिन किया था। फिर 18वां आता है कि जो समुद्र मंथन जो हुआ था वो भी आज ही के दिन हुआ था। तो मुझे आशा है कि आपको अक्षय तृतीया में हुए गए अनेक जो कार्य थे उन सब के बारे में आपको आज जानकारी मिल गई होगी और आप भी इस तिथि का अच्छे से लाभ उठाएंगे और अपने इस दिन को बहुत 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 मंगलमय बनाएंगे। हरे कृष्णा।